प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में किया 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। 44,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, देवभूमि में अवसरों की कोई कमी नहीं। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के सरस और शिल्प मेले का राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया शुभारंभ। कहा, गीता में सभी समस्याओं का पा सकते हैं समाधान। और चंडीगढ़ का मशहूर 3 दिवसीय गुलदाउदी शो आज से शुरू। यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कहा, ऐसे आयोजन शहर को दे रहे हैं अनूठी पहचान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान देहरादून में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 44,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इससे पहले उन्होंने आयोजन स्थल पर एक प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड वह राज्य है जहां हम दिव्यता और विकास को हम एक साथ अनुभव कर सकते हैं। देवभूमि यहां होने वाले निवेश के नए द्वार खोलने की क्षमता रखती है। आज देश में नीति संचालित शासन और राजनीति स्थिरता है। हम सीमावर्ती गांवों को अंतिम गांव नहीं बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करने में जुटे हैं। निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। उन्होंने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर कहा कि लोगों ने मजबूत सरकार चुनी है, जनता अब स्थिर सरकार चुनती है। उन्होंने युवाओं से वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाने का आह्वान करते हुए कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड में करिए, यहां शादी समारोह करेंगे तो यहां विकास होगा। गौरतलब है कि इस वैश्विक निवेशक सम्मेलन में देश दुनिया के 5,000 से अधिक निवेशक और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नीतिगत फैसले की घोषणा की। उन्होंने बताया कि आरबीआई मौद्रिक समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 6.5% में कोई बदलाव नहीं किया है। इस दौरान दास ने कहा कि इस साल रियल जीडीपी ग्रोथ 7% रहने की उम्मीद है। इसके अलावा आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% रहने का अनुमान लगाया है। For the current year, that is 2023-24, is projected at 7%. I repeat, real GDP growth is projected at 7% for the current year, with the third quarter at 6.5% and the fourth quarter at 6%. Real GDP growth for next year, and we have provided the figures for the first three quarters of next year. So real GDP growth for the first quarter of 24-25 is projected at 6.7%, for Q2 at 6.5% and Q3 at 6.4%. The risks are evenly balanced. उन्होंने महंगाई को लेकर कहा कि मुख्य मुद्रास्फीति व्यापक रूप से नरम रही, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति का जोखिम कायम है। उन्होंने कहा कि 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य अभी हासिल नहीं हुआ है, हमें अपने रास्ते पर बने रहना होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राज्य के लोगों को घर बैठे ही 43 नागरिक सेवाएं मुहैया करवाने की योजना 10 दिसंबर से शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सुचारू तरीके और आसानी के साथ ये सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। इसके तहत जन्म और मृत्यु, आय, रिहायश, जाति और पेंशन प्रमाण पत्रों के साथ बिजली बिलों की अदायगी व अन्य सेवाएं घर घर तक मुहैया होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1076 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके लोग अपनी सुविधा के अनुसार समय देकर ये सेवाएं ले सकेंगे। इस योजना से न केवल लोगों के लिए सुविधा बढ़ेगी बल्कि इससे पैसे लेकर काम करवाने वाले बिचौलियों की भूमिका भी खत्म होगी और प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता आएगी।
पंजाब के भू एवं जल संरक्षण मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने कल विभाग के अधिकारियों को भूमिगत पानी के स्रोतों पर निर्भरता घटाने के लिए सिंचाई के साफ किए गए ट्रीटेड पानी के प्रयोग में दोगुना इजाफा करने का लक्ष्य दिया है। पदभार संभालने के बाद विभाग के अधिकारियों से बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि गांवों के तालाबों के पानी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए ताकि सिंचाई के लिए भूमिगत पानी पर निर्भरता घटाई जा सके। उन्होंने कहा कि खेतीबाड़ी में नहरी पानी, ट्रीटेड पानी और खासतौर पर छपड़ों के पानी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए ताकि भूजल के गिरते स्तर को रोका जा सके। पंजाब सरकार ने राज्य में चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री मातृशक्ति वंदन योजना के तहत 98,000 से ज्यादा लाभार्थियों के फॉर्म भरने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चंडीगढ़ में जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि हर जिले को उनके अधीन आते आंगनबाड़ी केंद्रों के अनुसार लक्ष्य दिया गया है, जो कि इस वित्तीय साल के अंत तक पूरा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुक्तसर जिले को साल के अंत तक कुल 3,212 फॉर्म भरने का लक्ष्य दिया था, जिसे अधिकारियों ने 4 महीने पहले ही पूरा कर लिया है। इसी तरह फाजिलका जिले को 3,836 फॉर्म भरने का लक्ष्य दिया था। जिले ने 3,856 फॉर्म भरकर राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। मंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी कि बाकी जिले भी निश्चित लक्ष्य की अपेक्षा अधिक फॉर्म भरें, जिससे कि योजना के लाभपात्री महिलाएं अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर शंखनाद की ध्वनि के बीच द्वीप प्रज्वलित कर सरस और शिल्प मेले का शुभारंभ किया। सरस मेले में लगभग 600 स्टॉलें लगाई गई हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का भी भव्य शुभारंभ हो गया है। गीता जयंती महोत्सव का आयोजन 7 से 24 दिसंबर तक किया जा रहा है। 17 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ करेंगे। पहली बार मुख्य कार्यक्रम 8 दिन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी दिन उपराष्ट्रपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का भी शुभारंभ करेंगे। ये संगोष्ठी 19 दिसंबर तक चलेगी। इस अवसर पर राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गीता सिर्फ एक मजहब का ग्रंथ नहीं, अपितु सर्वमान्य ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि इस धर्म क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हजारों वर्षों बाद आज भी इस उपदेश की प्रासंगिकता है। उन्होंने शिल्पकारों से कहा कि ये हम सभी के लिए ऐतिहासिक अवसर है। इस शिल्प और सरस मेले की सुंदर और भव्य शुरुआत शिल्पकार के लिए सार्थक होगी। व्यक्ति को, मानवता को ऐसे अपने जीवन चलाना चाहिए। अपने जीवन में जो भी श्रेष्ठता को निर्माण करने के लिए, मन को दृढ़ता करने के लिए, आत्मविश्वास को जगाने के लिए और धैर्य हिम्मत को जगाने के लिए, और जितने भी हमारे अनाचार और अत्याचार और भ्रष्टाचार, ऐसे जितने भी जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं, उसको सबको दूर करने के लिए बहुत बड़ा औषध भगवद्गीता है। वहीं 24 राज्यों से आए कलाकारों, शिल्पकारों और दुकानदारों ने सरस मेले के शुभारंभ पर खुशी जताई। दिखाने आए हैं कुमाऊनी कल्चर, झोड़ा छपेली, और हमें यहाँ की बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, अपनी कलाकारी को दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो हमें उनको देखने का मौका बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास हैंडीक्राफ्ट का सामान है, जो टेराकोटा का है, बम्बू का है। तो इधर का लोग से हम लगातार 20 साल से इधर आ रहे हैं, तो यहीं पर हमारा जो चीज़ है नया नया कुछ लेकर आया है इस बार, तो यहीं पर लोग बहुत पसंद भी करता है। तो आज पहला दिन है। इस दौरान विधायक सुभाष सुधा ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। सेक्टर 33 के टेरेस गार्डन में 3 दिवसीय गुलदाउदी शो आज से शुरू हो गया है। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इसका विधिवत शुभारंभ किया। इसके साथ ही गार्डन में आम लोग भी फूलों की खूबसूरती निहार सकेंगे। गार्डन में फूलों से नाव, ऊंट, गाय, मोर और जिराफ आदि की कलाकृतियां बनाई गई हैं। इस मौके पर यूटी प्रशासक ने कहा कि नगर निगम का ये बेहद सराहनीय प्रयास है, जिसने चंडीगढ़ को एक अलग पहचान दिलाई है। हिंदुस्तान में चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं। सिटी ब्यूटीफुल
खाली स्लोगन में रह जाए। हकीकत में हमेशा सिटी ब्यूटीफुल रहे, वो जवाबदारी हमारी सबकी, सब नागरिकों की, सभी के यहाँ रहने वाली। और सिटी ब्यूटीफुल में जितने भी गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, उसको ब्यूटीफुल बनाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इनका है। वहीं गुलदाउदी शो देखने पहुंचे लोगों ने आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां एक साथ इतने सारे फूलों की वैरायटी देखने को मिलती है, वे हर साल यहां पहुंचते हैं। अच्छा देखने को मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें न्यू है यहाँ पे, और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब अट्रैक्शन का पार्ट है, वो भी काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। सो मज़ा आ रहा है, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ इस शो में मैं हर साल आती हूँ। इस साल भी हम आए थे यही सोच के कि सिर्फ फ्लावर्स शोकेस ही होंगे, लेकिन काफ़ी न्यू चीज़ें भी ऐड ऑन हुई हैं। फूड स्टॉल्स नहीं होते थे, वेस्ट चीज़ों से भी इन्होंने चीज़ें बनाई हैं, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और एज़ यूजुअल काफ़ी सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, तो इट्स बीन अ गुड टाइम, गुड डे। इससे पहले कल शाम को जजों की टीम ने टेरेस गार्डन में प्रदर्शित गुलदाउदी की विभिन्न किस्मों का निरीक्षण किया और परिणाम घोषित किए। इस बार भी नतीजों में पंचकुला का दबदबा रहा। पंचकुला के संजय थरेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर रजनी थरेजा ने इस बार गुलदाउदी शो में 19 पुरस्कार जीते हैं। इस बार ये शो जीरो वेस्ट पर आधारित है। यहाँ इस्तेमाल प्रत्येक उत्पाद का रीयूज किया जाएगा। फूलों से अगरबत्ती और बची हुई अन्य सामग्री से खाद बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत कल चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में आयोजित एक कार्यक्रम में करीब 150 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। भाजपा चंडीगढ़ के अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत आज जरूरतमंद परिवारों को ये गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। इस दौरान मेयर अनु गुप्ता विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। चंडीगढ़ में उज्ज्वला योजना के चेयरमैन संजीव ग्रोवर और महिला विंग की प्रदेश चेयरमैन व स्वयं सेवी संस्था की अध्यक्ष सोनिया दुग्गल ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भाजपा सरकार मुफ्त गैस कनेक्शन दे रही है, जो पुण्य का कार्य है। वहीं कल चंडीगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सेक्टर 49 और कलाग्राम पहुंची। इस दौरान कई रोगियों और स्थानीय नागरिकों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी हासिल की। मौके पर करीब 410 लोगों ने सरकारी योजनाओं के लिए नामांकन और पंजीकरण करवाया। चंडीगढ़ की स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुमन ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का निरीक्षण किया और शिविर में उपस्थित लोगों से बातचीत भी की। अब खबरें फटाफट। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की शिष्टाचार भेंट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भाजपा ने बनाया एमपी का पर्यवेक्षक। मुख्यमंत्री के चयन के लिए विधायकों से करेंगे विचार विमर्श। एबीवीपी के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, मोदी सरकार ने युवाओं के लिए खोले हैं कई रास्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किला में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।